बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया 6 दिसंबर 2021 को। अब इस लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं, शुकूक व शुबात का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि जो अवाम सवाल उठा रही है, जो अवाम की जानिब से जो कुछ शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है, तो वो तो अपनी जगह पर बजा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पीडीएम का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, पीडीएम का अगर आप बैकग्राउंड देखें, और 20 सितंबर 2020 से जब से पीडीएम का ऐलान किया गया है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक पीडीएम की अगर आप सरगर्मियां देखें तो अवाम के सवालात भी अपनी जगह पर बजाएं और अवाम के जो शुकूक व शुबात हैं वो भी अपनी जगह पर बजाएं। लेकिन हैरत की बात है जो दिलचस्प सूरत हाल अब ये सामने आ रही है कि अब जो पीडीएम के हामी साफ़ी हैं वो भी अब पीडीएम के ख़िलाफ़ जो है प्रोग्राम्स कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं। नजम सेठी ने कल अपने प्रोग्राम में ये दावा किया है कि पीडीएम ने जो ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, जो 23 मार्च के हवाले से कहा गया है, उनका ये कहना है, नजम सेठी का कहना है कि 23 मार्च को होने वाला जो लॉन्ग मार्च है ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये एक उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। और आपके इल्म में है कि नजम सेठी जो है वो मरीम नवाज़ के भी बड़े करीबी साथी हैं, नवाज़ शरीफ के भी बड़े करीबी हैं, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं। तो अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च पीडीएम ने किया है, जिसकी अनाउंसमेंट की है, ये 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अगर होगा तो ये पहले होगा। अगर ये जो अपोजिशन है ये मार्च तक जाती है तो ये फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो मार्च है ये नहीं होगा। मज़ीद वो कहते हैं कि कोई जरदारी साहब कल लाहौर में मौजूद थे और जरदारी साहब ने कहा है कि हमने तो पाकिस्तान में रहना है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मसला उन लोगों का है जो पाकिस्तान में रहती हैं लेकिन फिर वो बाहर चले जाती हैं। उनका इशारा जो था वो नवाज शरीफ की जानिब था कि हमने तो पाकिस्तान में सियासत करनी है, हमने पाकिस्तान में रहना है। तो उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट किया है कि नवाज शरीफ जो है वक्त आने पर भाग जाती हैं। तो इस पर नजम सेठी कहती हैं कि असल में अब जरदारी साहब की जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामलात दुरुस्त जा रही हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए, अगर आपको हमारे लिए कोई खिदमत है तो हम हाजिर हैं, हम खिदमत ये करने को तैयार हैं। दूसरे नंबर पर वो कहती हैं कि अगर आप देखें कि मुहतरमा की जब वफ़ात हुई थी उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सख्त मौक़िफ़ था एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन उस वक्त भी जो आसिफ अली जरदारी थे वो अपनी पार्टी को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे थे, और उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी के लोगों को रोका और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उसकी वजह ये थी कि आसिफ अली जरदारी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखती हैं, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो चलती हैं, और आसिफ अली जरदारी को पता है कि मैंने किस हद तक जाना है और किस हद तक मैंने नहीं जाना। तीसरे नंबर पर वो कहती हैं कि जरदारी ने बहुत मुश्किलात का सामना किया, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी जो है वो जेलों में भी रहे, कैद भी रहे, और आसिफ अली जरदारी जो है वो अपना इलाज करवाने के लिए अगर बैरून मुल्क जाते भी हैं तो वो फिर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। यानी कि उनका इशारा था नवाज शरीफ की जानिब कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना इलाज करवा कर वापस आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ जो है वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आपको एक आसिफ अली जरदारी का वो बयान भी याद होगा कि ईंट से ईंट बजाने वाला जो उन्होंने बयान दिया था, तो उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी वापस नहीं आएंगे। चौथे नंबर पर वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने किसी भी स्टेज पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको टफ टाइम देने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा उसको पता होता है कि मैंने मामलात को किस हद तक लेकर जाना है, किस हद तक मामलात को लेकर नहीं जाना। और नजम सेठी ये भी कहते हैं 5वें नंबर पर कि असल में जरदारी साहब ने कल लाहौर में टारगेट किया है मियाँ नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को और मरीम नवाज़ को। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में अन्य 133 के ज़िमनी इंतखाबात में जो उन्होंने वोट ली है, अब 30,000 से ज़्यादा वोट लेना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ी बात है, ख़ास तौर पर पंजाब में, लाहौर में, और वो भी मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें हिस्सा नहीं ले रही थी। तो वो ये कह रहे हैं कि असल में ये नवाज शरीफ पर तंज था और नवाज शरीफ को अब वो टारगेट करना चाह रही हैं। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि पीडीएम ने जो अनाउंसमेंट की है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अब तो 20 सितंबर 2020 से ये बात जो है मीडिया पर हम कह रहे हैं और अपने चैनल पर भी ये बात करें, मीडिया पर ये बात की जा रही है कि ये फिल्म जो है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 ये है
कि जो 11 जमातें हैं उनमें जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तीनों जमातों में बदएतमादी है, एतमाद की कमी है। ये एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, और हर जमात जो है ये कोशिश कर रही है कि सबसे पहले हमें डील मिल जाए, सबसे पहले हमारे जो मामलात हल हो जाएं, हमारे केसेस जो हैं ये ख़त्म हो जाएं, और अपना अपना पैकेज लेने की कोशिश की जा रही थी। और जिसको ये पैकेज पहले मिल जाना था और जिसको ये लग रहा था कि भाई ये हमें पैकेज मिल जाएगा, वो इस अपोजिशन से निकल जाता है। तो ये जो बदएतमादी की फ़िज़ा है अपोजिशन में, ये उनको नुकसान दे रही है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा था कि ये फ़िल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो अब ये कहते हैं नजम सेठी, वो कहते हैं कि अपोजिशन का बहुत बुरा हाल है, उनके अंदर इतफाक़ नहीं है। 7वें नंबर पर वो कहते हैं कि नून लीग और मौलाना के अपने अंदर भी इतफाक़ नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी अब इतफाक़ ना होना, क्योंकि शहबाज शरीफ कुछ चाहते हैं, मरीम नवाज़ कुछ चाहती हैं, नवाज़ शरीफ कुछ चाहती हैं। नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, शहबाज शरीफ चाहती हैं कि नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ चाहती हैं कि जी हमें अपनी सियासी बका की जंग लड़नी चाहिए, हमें अपनी जमात को देखना चाहिए, अपने मुकदमात को देखना चाहिए। मरीम नवाज़ की जो टून है वो भी आपके इल्म में है। तो नजम सेठी अब ये कह रहे हैं कि ये बात हम नहीं कर रहे, ये वो लोग कर रहे हैं। नजम सेठी का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो हमने शुरू में बात की है कि ये उनके हामी लोग हैं, जो हमेशा उनके हक़ में जो एक माहौल बनाने की कोशिश करती हैं, उनके हक़ में जो प्रोग्राम्स करते हैं। वो कहते हैं कि नून लीग और मौलाना के अपने अंदर भी इतफाक़ नहीं है, पीपल्स पार्टी बाहर निकल चुकी है, लोग मायूस हैं अपोजिशन से। ये जो अभी ऐलान किया है कि हम मार्च में जाकर मार्च करेंगे, तो उनको कुछ सख्त फ़ैसले अब करना पड़ेंगे, अदरवाइज़ हुकूमत जो है वो अपने बलबूते पर, अपने डंडे के बलबूते पर जो है वो सब कुछ जो है वो मनवा लेगी, सब कुछ कर लेगी। 10वें नंबर पर वो कहते हैं कि अपोजिशन को अब ये सोचना पड़ेगा, जो अपोजिशन के अंदर डिबेट है आर या पार की, कि हमने करना क्या है। तमाम जमातें जो हैं, 11 जमातें हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं कि हमने करना क्या है, हमने कौन सा नैरेटिव लेकर चलना है। तो वो कहते हैं कि अपोजिशन को अब ये सोचना पड़ेगा। अपोजिशन का कोई ख़ास अपोजिशन के तौर पर किरदार जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा, और दिसंबर बहुत आम महीना है। मौलाना फजल रहमान फ़ैसला करके बैठे हुए हैं, अब नवाज़ शरीफ को फ़ैसले करने हैं। और 12वें नंबर पर वो कहते हैं कि अगर मार्च में लॉन्ग मार्च हो रही है तो ये फिर समझ लें कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये फेस सेविंग है, और आवाम को ये बताने की कोशिश कर रही हैं महंगाई है। अब दिसंबर में, नवंबर में ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रही हैं जी, ये मार्च में जाकर, तो 3 माह बाद ये इनको इस बात का ये किस तरह इनको मशवरा दिया है कि जी आप जाकर मार्च करें, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें 2022 का मार्च जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन में कितना वक्त रह जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर एक लम्हे के लिए हम तसव्वुर कर भी लेते हैं कि ये हुकूमत चली जाती है, तो फिर जो इंतखाबात होंगे, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो ये इस लॉन्ग मार्च के हवाले से शुकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 14वें नंबर पर वो कहती हैं कि ये बात याद रख लें कि अगर मार्च होगा तो ये मार्च से पहले होगा, यानी 2021 में होगा अगर होना होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। जो तरीक़ाकार अपोजिशन बना रही है इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हुकूमत इससे टस से मस नहीं होगी। अपोजिशन को एहसास हो गया है कि ये हमें बात अब क्लियर करनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि या तो हमें आप फारिग कर दें या आप हमें जो है बता दें कि मामलात हल नहीं हो रहे, अदरवाइज़ आप हमें बताएं कि जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से है इसमें आप हमारा साथ दें। और नजम सेठी आखिर पर यह भी कहते हैं कि अदम एतमाद की जब अगर तहरीक अब आएगी तो इसका मकसद ये है कि ये अपोजिशन जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मिलकर ये तहरीक लेकर आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। और फिर अगर ये कामयाब ना हो सकी तो फिर शहबाज शरीफ से जो नवाज शरीफ का बयानिया है ये आगे निकल जाएगा। ये कुछ 15 से 16 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो उन्होंने रात अपने प्रोग्राम में बातें की हैं। तो आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मौलाना फजल रहमान कहाँ पर खड़े हुए हैं, मरीम नवाज़ कहाँ पर खड़ी हुई है, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी है, ये लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 20 सितंबर 2020 को जिस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि ये इमरान खान के लिए ये उसके इक़्तिदार के ख़ात्मे का ऐलान है, तो अब उनके अपने हामी भी ये मान रहे हैं कि ये अपोजिशन नहीं है, ये ना तो अपोजिशन है
और ना इस अपोजिशन में कोई दम है और ना ये कोई मार्च होगा, ना कोई लॉन्ग मार्च होगा। अब देखते हैं कि दिसंबर से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि दिसंबर का महीना बहुत अहम है, तो ये दिसंबर भी चला जाएगा, पहले भी बहुत सारे दिसंबर चले गए हैं, तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।